जम्मू कश्मीर के अंदर वीपीएन जो है वो बैन हो चुका है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कई सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद इन जम्मू कश्मीर जहां पर कि वीपीएन को बैन कर दिया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जिनको कि लोग ओपन करने की कोशिश करते थे जो कि भारत के अंदर बैन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन वेबसाइट्स को खोला जाता था, उन तमाम चीजों को खोलने की कोशिश की जाती थी जो कि प्रोहिबिटेड कर दी गई हैं, जिसके चलते कि अब लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर कर उन वेबसाइट्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया, इस फैसले को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जिन्हें बैन किया गया, और इन तमाम चीजों के चलते नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी, ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस यहाँ से बैन किए गए, यूट्यूब के चैनल्स ब्लॉक किए गए, फेसबुक ब्लॉक की गई और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया, लेकिन फिर भी लोग जो है वीपीएन का इस्तेमाल कर कर उन जगहों तक या फिर उन पेजेस तक पहुंच रहे थे, जिसके चलते कि अब वीपीएन भी जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि अब एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है उन तमाम लोगों के अगेंस्ट जो कि वीपीएन यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कुछ लोग अभी भी यूज कर रहे हैं जिन्हें कि अब डिटेन करने का काम लगातार हो रहा है। सिर्फ कश्मीर वैली ही नहीं, जम्मू के भी डोडा किश्तवाड़ में इस वीपीएन को अब फिलहाल बैन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पूरी डिटेल्स सामने आ रही है वो इस तरीके से है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी एफआईआर्स लॉन्च हो रही हैं पुलिस की तरफ से, जो कि लोग जो है वो यहाँ पर वीपीएन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 11 सस्पेक्ट्स को जो है वो बाउंड डाउन भी किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारा नंबर सामने आ रहा है जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि एफआईआर जो है वो फाइल हो चुकी है, सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग जो है वो लगातार जारी है, इंटरनेट एक्टिविटीज की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है कि आखिरकार बैंड वेबसाइट्स, बैंड ऐसे पेजेस और बैंड ऐसी चीजों का क्या यूज जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो 110% वो वीपीएन के थ्रू हो रहा है। जब वीपीएन ही बैन हो गया है तो लोग वीपीएन को यूज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है। ऑर्डर जो है इम्पोज हुआ है अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कि ये कहा गया है कि अब वीपीएन जो है, कोई भी अगर पर्सन वीपीएन को यूज करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो इम्पोज कर दिए वीपीएन को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर अंडर सेक्शन 163 ऑफ बीएनएनएस, और अर्जेंट ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि न्यूसेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो क्रिएट ना हो, और नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता है, जिसके चलते कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और अभी जो है इनिशियली इसे जो है वो इम्पोज किया गया है डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, चिनाब वैली के अंदर यानी कि, और अभी फिलहाल थ्रेट ना हो नेशनल सिक्योरिटी के चलते और इंसिटमेंट अनरेस्ट ना हो, जिसके चलते कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ एक एरियाज है जिन्हें की जहां पर कि ये वीपीएन को बैन किया गया है। कुलगाम, पुलवामा, ये तमाम बड़गाम, श्रीनगर, ये तमाम वो एरियाज है जहां पर भी अभी जो है वो बैन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि डोडा पुलिस ने जो है वो 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था 27 दिसंबर को, और ये ऑर्डर जो है अभी फिलहाल इसको जो है वो पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया गया है। पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, उन्हीं को उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन लोगों की इस नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। फिलहाल वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उन्हें भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल शट कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वीपीएन जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऐसा सिक्योर नेटवर्क इस्टेब्लिश करती है फोन के साथ, इंटरनेट के साथ,
जो कि पब्लिक नेटवर्क्स यूज किए जा सकते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करती है और ऑनलाइन आइडेंटिटी को भी कहीं ना कहीं डिस्गाइज करती है। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर वीपीएन के खिलाफ जो है वो लगातार जो एक मुहिम है वो छिड़ चुकी है, और ये मुहिम इसलिए छिड़ी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वीपीएन को जो है वो अब फिलहाल बैन कर दिया गया है। उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है जो लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर उन वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं जो कि भारत के अंदर बैन है। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए आप लोग भी जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं अपने रूम के अंदर बैठकर वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब इस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी वो है और साइबर पुलिस जो है वो लगातार इसको लेकर काम कर रही है और साइबर पुलिस ऑन जॉब है। जो भी लोगों के फोन के अंदर वीपीएन को ट्रेस कर लिया जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग लगातार जारी है, जो लोगों को ट्रेस किया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, फाइन होगा, उन्हें जो है बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाएगा और उन पर अलग अलग तरीके से जो है वो केसेस आयद किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।